जब भी हार्ले का जिक्र आता है हमारे जहन में कुछ एक तस्वीरें सामने आ जाती हैं। एक लंबा खुला रास्ता होता है, हाईवे होता है, लंबी राइड होती है और एक भारी भरकम क्रूजर बाइक होती है। अब शहरी ट्रैफिक के लिए, यंग कस्टमर्स के लिए सस्ती और छोटी बाइक हार्ली ला चुकी है और उसी हार्ली स्ट्रीट 750 को आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रफ्तार में। पहले ग्लोबल लॉन्च मिलान मोटरसाइकिल शो में, फिर लॉन्च भारत में दिल्ली ऑटो एक्सपो में और अब बारी उसी स्ट्रीट 750 की राइड की। जब पिछली बार सवाल पूछा गया हार्ली के टॉप बॉसेस से कि क्यों छोटा इंजन तैयार कर रही है कंपनी और उसे लिक्विड कूल बना रही है, तो उनका कहना था कि वक्त आ गया है नए तरीके के ग्राहकों को भी हार्ली से जोड़ने का। और आज दुनिया के अलग अलग मार्केट के यंग ग्राहकों की पसंद कुछ ऐसी ही है। उन्हीं से पूछ कर कंपनी ने नई स्ट्रीट सीरीज तैयार की। इनमें से कुछ हिंदुस्तानी यंगस्टर भी थे जिन्होंने इन सवालों के जवाब दिए थे। तो इंजन न सिर्फ छोटे हैं बल्कि लिक्विड कूल भी हैं और इस इंजन का नाम रेवोल्यूशन एक्स रखा गया है। तो कुछ चीज़ें बता दें इस बाइक के बारे में इससे पहले कि मैं इस राइड पर ले जाऊं स्ट्रीट 750 के बारे में, कि पहली बार अमेरिका से बाहर कोई हार्ली पूरी तरह से प्रोड्यूस हो रही है। ये हो रहा है हिंदुस्तान के प्लांट में। पहली बार हिंदुस्तान के किसी प्लांट में इस सेगमेंट, इस साइज़ की बाइक को पूरी तरह से प्रोड्यूस किया जा रहा है। इसके अलावा पहली बार कंपनी ने 500 सीसी और 750 सीसी की इंजन भी तैयार किए। हार्ली की जो पुरानी अभी जो हाल फिलहाल की बाइक्स हैं, सबसे छोटा इंजन उसमें 883 सीसी का था और 500 और 750 का इंजन हम पहली बार देख रहे हैं। और उम्मीद कई लोग लगा रहे थे कि 500 सीसी वाली पहली आएगी, क्योंकि लग रहा था कि हाँ डेवलपिंग मार्केट में उसी तरह का इंजन चलेगा। लेकिन कंपनी ने बड़ी चतुराई से 750 लॉन्च कर दिया है एक आकर्षक कीमत के साथ। तो ये सब वो बैकग्राउंडर थे या वो पुरानी जानकारियां थी जो आप रफ्तार में पहले भी देख चुके हैं। लेकिन इस राइड को शुरू करने से पहले हमने सोचा क्यों ना एक बार फिर से याद दिला दें और अब चलते हैं वापस इसी बाइक पर, लेकर चलते हैं इसे राइड। कागज पर तो स्ट्रीट 750 के आंकड़े बहुत ही दमदार और मजेदार हैं, लेकिन एक्चुअल सड़क के ऊपर कितना ट्रांसलेट होते हैं यही जांचने के लिए हम इसे सड़कों पर लेकर आए हैं। और सुबह से जो रास्ते हमने तय किए बहुत ही अलग अलग तरीके के हैं। न सिर्फ फरीदाबाद गुड़गांव हाईवे का लंबा और थोड़ा पतला लेकिन तेज़ रास्ता है, वहीं यमुना एक्सप्रेसवे से भी हम गुजरे हैं, यानी तेज़ रफ्तार रास्ते से। इसके अलावा दिल्ली की खूबसूरत लुटियंस जोन में भी गए, राष्ट्रपति भवन के सामने से भी गुजरे और शहरी ट्रैफिक में से भी इसे गुजारा। यानी हर अलग अलग तरीके के ट्रैक पर हम स्ट्रीट 750 को टेस्ट करके निकलने वाले हैं। जांचेंगे कि शहरी बाइक के तौर पर हार्ली ने जिसे तैयार किया है उसका प्रदर्शन असल हालात में कैसा होता है। तो अभी हाल फिलहाल में जो सबसे सस्ती हार्लीज आई हैं आयन 883 और इसके अलावा सुपर लो, उससे बहुत अलग अगर हम एक पहली नज़र में कहें तो शायद नहीं लेगी, लेकिन लोग जो इसे देख रहे हैं, मैं जब इसे लेकर अलग अलग जगहों से गुजरा हूं तो ज़रूर अलग से पलट के देख रहे हैं। उन्हें लग रहा है हाँ कुछ तो नई बात है, कुछ तो अलग तरह की हार्ली निकल कर आई है। और केवल लुक ही नहीं, टेक्नोलॉजी में भी ये अलग है उन सभी से, बल्कि सभी हार्ली से अभी तक जो फिलहाल मौजूद है, और उनके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हैंडलिंग के बारे में बात करते हैं। तो शहरी ट्रैफिक के बीच से गुजरना हार्ली इसकी सबसे बड़ी खूबियों में से नहीं रही, क्योंकि आमतौर पर हम बड़ी हार्ली चलाते रहते हैं, क्रूजर बाइक जो हाईवे पर तो बड़ा अच्छा प्रदर्शन, मज़ेदार मस्त चाल से जाती है, लेकिन शहर के अंदर गाड़ियों के बीच से निकलना बड़ा मुश्किल काम होता है। लेकिन स्ट्रीट 750 वो काम बहुत ही चुस्ती से करती है, बहुत ही मज़ेदार और तेज़ तर्रार तरीके से करती है। बहुत आराम से आप ट्रैफिक को काट सकते हैं इससे, और इस सेगमेंट की गाड़ी के लिए, इस सेगमेंट की बाइक के लिए तो बहुत ही ज़रूरी भी है। लेकिन एक पंगा है, गरम इस सेगमेंट के बाकी बाइक्स के मुकाबले ज़्यादा होती है।
दूसरा फीचर जिसके बारे में मैं ज़रूर बात करना चाहूँगा वो है इसकी हैंडलिंग। बहुत ही मज़ेदार मुझे लगी। जिस तेज़ तर्रार तरीके से ये मुड़ रही थी अलग अलग आड़े तिरछे रास्तों पर, सुबह सुबह मैं लेकर गया था और उस तेज़ रफ्तार में भी इसने बहुत अच्छी हैंडलिंग दिखाई और मुझे लग रहा है कि शहरी राइड के लिए बहुत ही मज़ेदार एक्सपीरियंस ये देने का वायदा कर रही है ये नई स्ट्रीट 50। वेरी गुड हैंडलिंग। लेकिन यहाँ पर दो चीज़ें मुझे थोड़ी सी आखिरी, एक तो गेयर शिफ्ट मुझे थोड़ी अटपटी लग रही है। जितने प्रिसाइज गेयर शिफ्ट की आदत है हार्डली में, उतना प्रिसाइज यहाँ पर महसूस मुझे नहीं हुआ। न्यूट्रल ढूंढने में कई बार दिक्कत आई। और दूसरी चीज़ जिसमें हार्डली की दिक्कत नहीं है, हार्डली की कोई कमी नहीं है, मेरी हाइट के हिसाब से थोड़ी छोटी लग रही है मुझे। और अभी मैं पीछे रेड लाइट पर रुका हुआ था और दिल्ली की गर्मी की शुरुआत अभी अच्छे तरीके से हुई नहीं है। जब शबाब पर आएगी, एक चीज़ तो मैं कह सकता हूँ कि इसे चलाने से पहले कम से कम 3 बार सोचूंगा। तो आखिर में अगर स्ट्रीट 750 के इस पैकेज के बारे में बात करूं तो 2-3 कमियां ज़रूर मुझे महसूस हुई जिसके बारे में मैंने जिक्र भी किया। लेकिन उन कमियों के बावजूद अपनी कीमत और अपने इंजन और पैकेज की वजह से मुझे लगता है कि एक बहुत ही बढ़िया सौदा हो सकता है बहुत सारे राइडर्स के लिए जो एक सस्ती हार्ली बाइक चाहते हैं। और मुझे लग रहा है कि हार्ली के लिए एक बहुत ही धांसू प्रोडक्ट है जो आने वाले वक्त में काफ़ी खुश करेगी हार्ली डेविडसन इंडिया को। तो राइड के मामले में दिलचस्प कॉम्बिनेशन है स्ट्रीट 750। एक तो शहरी ट्रैफिक के लिए बनाई गई बाइक है जिसमें चुस्ती तो है ही, शहरी ट्रैफिक में आराम से तेज भाग सके, लेकिन आम स्पोर्ट्स बाइक्स की तरह हल्की भी नहीं। तेज तो है लेकिन साथ में जिस राइड के लिए हार्डली जानी जाती है वो ठोस क्रूजर वाली फील भी है। कुल मिलाकर इसकी हैंडलिंग ने हमें इंप्रेस किया।